देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। जमुआ के चचघरा से गायब मासूम की अपराधियों ने कर डाली हत्या। बोरे में बांधकर कुएं में डाल दिया था शव। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। बराकर किनारे लगने वाले खिचड़ी मेले में रहा पुलिस का पहरा। मंदिर में पूजा अर्चना पर रही रोक, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। 18वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा। भंडारों में दिग्गजों ने जुट दी श्रद्धांजलि। और लंगूर ने छुड़ाई 2 इंसानों के बीच हो रही लड़ाई। बनियाडीह इलाके में चर्चा का माहौल। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के चचघरा निवासी राजकुमार वर्मा के 10 वर्षीय अपहृत पुत्र लव कुमार वर्मा का शव शनिवार की सुबह मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मासूम लव का शव जमुआ थाना क्षेत्र के भानुडीह स्थित एक कुएं से पुलिस ने बरामद किया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बता दें कि निर्दयी अपराधियों ने अपहरण के बाद हत्या कर शव को एक सीमेंट की बोरी में बांधकर कुएं में डाल दिया था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि अज्ञात अपराधियों द्वारा गुरुवार की शाम घर के पास स्थित खलिहान से लव का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद परिजन उसकी खोजबीन में लगे थे। इसी बीच फोन कॉल के जरिए परिजन को अपहरण की जानकारी मिली। एक ऑडियो में परिजन अपराधियों से अपने पुत्र को छोड़ दिए जाने की मांग कर रहे थे। इसके एवज में परिजन कुछ भी देने की बात कर रहे थे। वहीं अपराधी बच्चे को मार देने की धमकी परिजन को दे रहे थे। परिजनों की सूचना पर पुलिस की कई टीम लव के बरामदगी में जुटी हुई थी। पुलिस टीम द्वारा लगातार इसको लेकर छापेमारी भी किया जा रहा था। घटना के बाबत खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने बताया कि गुरुवार की शाम मिले सूचना पर जांच शुरू की गई। इस क्रम में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि कांड में कुल 5 आरोपी हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में महेश वर्मा, अजीत वर्मा, बसंत पंडित, प्रवीण विश्वकर्मा व महेश वर्मा का बहनोई शामिल है। एसडीपीओ ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अनुसंधान में सारी बातें आ जाएंगी और न्यायालय से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की जाएगी। तेरह तारीख को एक थाना में सूचना आई 7:30 के लगभग, 7:30 से 8 के बीच में कि लव कुमार वर्मा मिसिंग है। फोन में सूचना मिलते ही थाने से पदाधिकारी गए, छानबीन शुरू किए। उसके बाद लिखित में सूचना दिया गया। सूचना के आधार पे त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना का उद्भेदन किया गया, जिसमें महेश वर्मा की निशानदेही पे आज शव को भी बरामद कर लिया गया है। महेश वर्मा ने कन्फेस किया है कि अजीत वर्मा के साथ में इन्होंने खलिहान से लव कुमार को किडनैप करके ले गया था और तुरंत ही उसको मार के कुआं में डाल दिया। इसके बाद एक फोन आया था
राम कुमार वर्मा जो लव कुमार के पिताजी है उन पर कि जो है हम लोग उसको मार दिए हैं। घटना का उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें महेश वर्मा, अजीत वर्मा, बसंत पंडित, प्रवीण विश्वकर्मा और ये महेश कुमार वर्मा का जो बहनोई है जो तेतरिया सोनो जमुई का है, जिसका इसमें सिम का यूज किया गया है, उसको भी हम लोग ने बिहार से गिरफ्तार किया है। आगे इस पर जो यूज किया हुआ मोबाइल बरामद हुआ है और बॉडी को कुआं तक ले जाने में जो गाड़ी का प्रयोग हुआ है, पल्सर और पैशन प्रो है, वो भी बरामद कर लिया गया है। लाश की बरामदगी हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये महेश वर्मा और बसंत पंडित और अजीत वर्मा के निशानदेही पे हम लोग सब को बरामद कर लिए हैं और अभी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। किसी को फांसी की सजा है इसमें जो है हाथ में नहीं लेना है। हम लोग ने 100% इसमें गिरफ्तारी कर ली है और जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी हम लोग माननीय न्यायालय से हम लोग प्रे करेंगे कि जो है अनुसंधान में सारी बातें आ जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को। बोली कि चलो घर जाएंगे, तो दादी को बोली कि दादी हम अभी नहीं जाएंगे, हम खेल रहे हैं, आप लोग घर जाइए, हम आ रहे हैं। और पोती भी साथ ही चली आई घर। बच्चे सब खाना खाने, हम भी बैठे घर में बैठने के दरमियान में वहाँ से निकले चले गए भिखन माथे पे। उसके बाद उस लड़की गई, पापा राजा नहीं हो घर में। लड़की बोले कैसे ना, अभी घर में हलो, अभी देखते ही नहीं, 4 पौने 5 बजे। तो बोल ना हो। तब हमारा बहू गई, कुछ नहीं बोली, तो हमारी परिवार गई, तो बोले राजा ना है। तो इतने में हल्ला हुआ और हल्ला होते होते समूचा गांव जुट गया। और जुटने के बाद से सारा खोजबीन दुनियादारी सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं कहीं मिला। कौन? ये परसों 4:30 बजे के बाद, 5 बजे के बाद पुलिस तो सब कुछ कर रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर बराकर तट पर लगने वाले खिचड़ी मेले पर इस बार पुलिस का पहरा रहा। इस दौरान भीड़ जुटने पर पुलिस ने विसिल बजाकर और अनाउंसमेंट करवाकर जहां भीड़ हटाया, वहीं श्री 108 बाबा बराकर धाम में पूजा करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रही। हालांकि इसके बावजूद नदी किनारे दूर दूर पर लोग जुटे दिखे। इधर मंदिर बंद होने से पुजारियों में रोष नजर आया। पुजारियों ने बताया कि मंदिर गेट पर ताला लगा दिए जाने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं के आने से उनका जीवनोपार्जन होता है, ऐसे में उनके सामने बड़ी समस्या आ पड़ी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा बराकर धाम शिव मंदिर प्रांगण में एवं बराकर नदी के तट पर श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ना शुरू हुआ ही था और कुछ संख्या में ही भीड़ जमा हो पाया था कि इसके बीच में प्रशासन आकर भीड़ को भगाने का काम किया। या एक प्रशासन अपने माध्यम से ठीक ही कार्य कर रहा था, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इस प्रशासन को पूर्व से ही सूचना देना चाहिए था और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुबह आकर लोगों को रोकने का कार्य करना चाहिए था, परंतु यहाँ श्रद्धालुओं के मन में ठेस पहुँचाने का कार्य जो प्रशासन किया, यह बहुत निंदनीय कार्य है। इस कार्य के लिए मैं निंदा करता हूँ प्रशासन का कार्य। एक तरफ जहां पुलिस लोगों को मौके से भगाती नजर आई, इसके बावजूद कई लोग मंदिर के कुछ दूरी पर नियमों को धत्ता बताते हुए मेले का आनंद लेते दिखे। मगर समृद्ध समाचार आपको आगाह करता है
कि इस तरह की लापरवाही जोखिम भरी हो सकती है। वर्तमान में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए लोगों को भीड़ भाड़ से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वही मास्क का उपयोग अवश्य करना चाहिए। मेले में अधिकांश लोग बगैर मास्क के नजर आए, जो बेहद ही चिंता का विषय है। आम नागरिकों को इस और ध्यान देने की दरकार है ताकि वे संक्रमण की चपेट में न आए। जारी निर्देशों का जिले में पूर्णतः अनुपालन को लेकर सभी नागरिकों से अपील है कि जिले को सुरक्षित रखने में युक्त निर्देशों का उचित अनुपालन कर जिला प्रशासन का सहयोग करें। पुल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णतः बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। परंतु पूर्व सांसद रितलाल प्रसाद वर्मा की 18वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को भंडारों में दिग्गजों का जमावड़ा लगा। इस दौरान सभी ने पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रीतलाल प्रसाद एवं डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा को अपने समय का राजनीतिक शिक्षक व रहनुमा मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। कोरोना के मद्देनजर कार्यक्रम सादगी पूर्वक मनाया गया। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, आजसू नेत्री शालिनी गुप्ता, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा समेत अन्य कई दिग्गज उपस्थित थे। इस बाबत स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा के पुत्र सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने कहा कि हर वर्ष की भांति आज भी सभी उनके पिता को याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जो काम किया है, यहाँ की जनता के लिए जो सेवा की, उसको लेकर आज भी बिना किसी बड़े आयोजन के काफी संख्या में लोग उनके पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने पहुँच रहे हैं। आज स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पे कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सादगीपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज हर वर्ष के भांति आज भी वो हम याद कर रहे हैं उनके जो काम, उन्होंने जो अपने क्षेत्र के लिए काम किया, अपने लोगों के लिए जो काम किया, यहाँ की जनता के लिए जो सेवा भाव उनके मन में थी, इसको देखते हुए आज भी कहा जाए कि कोई आयोजन नहीं करते हुए भी इतने सारे लोग आके अपनी श्रद्धा का इजहार वो लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में मैं याद करता हूँ कि अंतिम समय में भी जब वो चाइना से लौटे थे और चाइना से लौटने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद भी लोग बुला रहे थे कि यहाँ पे कार्यक्रम है, आपको आना पड़ेगा। और उस परिस्थिति में भी कि कार्यक्रम और कार्यकर्ता को हम छोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ लोगों की मांग है वो यहाँ पे आए। और यहाँ आने के बाद और उनकी तबीयत और बिगड़ गई। ठंडे का मौसम था ही, जनवरी का मौसम था, जिसकी वजह से उनका देहांत आज ही के दिन हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व मतलब इतने बार सांसद का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, विधायक रहे, लेकिन
उनमें कभी घमंड नहीं था कि हम इस ओहदे पर पहुँचे हैं। सादगीपूर्ण तरीके से उन्होंने जीवन व्यतीत किया और उन्हीं के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें हम याद करने के लिए बैठे। वर्तमान समय में लोगों के बीच बड़ा ही अजीबोगरीब माहौल चल रहा है। इंसान जहां आज छोटी छोटी बातों पर तुरंत झगड़ा फसाद शुरू कर दे रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा रहे हैं, वहीं इन सब के बीच आज जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं, इससे सभी इंसानों को सबक लेने की दरकार है। जी हाँ, अब आप ही बताइए, इंसानों की लड़ाई को जानवर छुड़ाए, इतना ही नहीं पूरा मामला शांत कराए तो इसे आप क्या कहेंगे? आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर चल रहा वीडियो किसी फिल्म का शॉट या नाट्य मंचन नहीं, बल्कि हकीकत है। ऐसी हकीकत जिससे सभी को समझने और इसे अपने जीवन में आत्मसात करने की दरकार है। दरअसल ये वीडियो है झारखंड के गिरिडीह जिले स्थित सीसीएल क्षेत्र के बनियाडीह का और दिन है शुक्रवार का। हुआ यूं कि शाम के 4 बजे दो लोग अचानक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। फिर क्या था, तमाशबीन भी जमा हो गए और दोनों ओर से भद्दी भद्दी गालियां चलने लगी। इस दौरान अब नौबत मारपीट तक जा पहुंची। इन सब के बीच जब लड़ाई कर रहे लोग आपस में भिड़ते हैं तो एक समझदार की धमाकेदार एंट्री होती है। मौके पर समझदार कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक लंगूर था। हल्ला हंगामा के बीच आपस में भिड़ रहे लोगों के बीच जाकर उसने न सिर्फ दोनों को एक दूसरे से अलग करवाया, बल्कि जब तक लड़ाई कर रहे दोनों शख्स अलग होकर अपने अपने घर तक नहीं चले गए, तब तक वो वहीं जमा रहा। इस दौरान लंगूर की पूरी नजर लड़ाई कर रहे दोनों शख्स पर थी कि कहीं फिर से दोनों आपस में ना भिड़े। मौके पर लंगूर को ऐसा करते देख लोग हरकत में आए और लड़ाई कर रहे दोनों को अलग कर वापस भेजा। फिर मामला पूरी तरह से शांत होने के बाद लंगूर वहां से निकल पड़ा। बहरहाल जाते जाते लंगूर लोगों को शांति और सद्भावना का संदेश भी दे गया। वाकई लड़ाई झगड़ा मारपीट किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या समाधान के अन्य विकल्प है। लोगों को इसके जरिए मामले का निपटारा करना चाहिए। आपस में फसाद करके कोई भी फायदा नहीं है। वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि वर्तमान समय में इंसानों को जानवरों से सीख लेने की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, समृद्ध समाचार, केरड़े। गिरिडीह जिला परिषद कार्यालय के समीप जननायक रीतलाल वर्मा चौक पर शनिवार को युवा कुशवाहा समाज झारखंड की अगुवाई में जननायक रीतलाल वर्मा की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं इस मौके पर कंबल वितरण भी किया गया। इस दौरान युवा कुशवाहा समाज झारखंड के दर्जनाधिक कार्यकर्ताओं ने जननायक रीतलाल वर्मा की चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद समाज के लोगों द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर युवा कुशवाहा समाज झारखंड के युवा ब्रिगेड केशव क्रांतिकारी, सुमित राज मौर्य, पप्पू वर्मा, लाल बाबू वर्मा, इंद्रदेव कुमार वर्मा, संजय वर्मा, सुधीर वर्मा, रोहित वर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, जमुआ प्रखंड उपाध्यक्ष विवेक आनंद कुशवाहा, कांग्रेस जिला सचिव स्वास्थ्य विभाग रामानंद कुशवाहा, दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के राजेश वर्मा सहित दर्जनाधिक युवा उपस्थित थे।
को साकार करने के लिए कम्बल वितरण के लिए आए हुए हैं सभी युवक कुशवाहा के लोग। हमारे जितने भी साथी लोग हैं, हम लोगों ने भरसक प्रयास किया, जहाँ तक लगा हम लोगों ने कोशिश किया है और करते रहेंगे। यही आशा के साथ कि आगे भी भविष्य में जितने भी लोग असक्षम हैं, जो लोग ऐसे कार्यक्रमों द्वारा कुछ लाभ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए हम लोग भरसक प्रयास करते रहेंगे और जहाँ तक लगेगा हम लोग जन सहयोग के वजह से हम लोग अपना कार्यक्रम को और सफल बनाएंगे। धन्यवाद। स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की 18वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज हम लोग रीतलाल वर्मा चौक के पास कंबल वितरण करने के बाद आज नेत्रहीन विद्यालय जीडी में बच्चों के साथ समय व्यतीत किया और सभी को कंबल दिए और आगे भी हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। आज जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा जी की 18वीं पुण्यतिथि पे युवा कुशवाहा समाज झारखंड के युवाओं ने मूक बधिर नेत्रहीन विद्यालय अजीडी में कंबल वितरण किया है सभी बच्चों के बीच में। और साथ ही साथ हम लोगों ने शहर में भी जरूरतमंदों के बीच में सैकड़ों कंबल का वितरण किया है और अभी ये हमारा कार्यक्रम चल ही रहा है और दिन भर चलेगा। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरतमंद लोग दिखेंगे वहाँ हम कंबल का वितरण करेंगे और जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के विचारों को, उनके सपनों को धरातल में उतारने के लिए प्रयास करेंगे। दीन बंधु सेवा समिति द्वारा लगातार गरीब असहाय लोगों के लिए मदद को हाथ बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को मकर संक्रांति के अवसर पर सेवा समिति सदस्यों ने गरीबों के बीच खिचड़ी, तिल का लड्डू और कंबल का वितरण किया। मौके पर कंबल पाकर गरीबों की चेहरे पर मुस्कान नजर आई। बताया गया कि पिछले कई महीनों से दीन बंधु सेवा समिति द्वारा बड़ा चौक स्थित थाना मंदिर के पास प्रत्येक शनिवार को भोजन करवाया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को कंबल और खिचड़ी का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम में सेवा समिति के दीपक खंडेलवाल, दिवाकर गुप्ता, शिव गौरव पांडे, अमित गुप्ता, कौशल चरण पहाड़ी, अरविंद कुमार सिन्हा, सुधीर यादव, पिंटू सिंह, विक्की, राकेश चंद्र, विकास गुप्ता का सराहनीय योगदान रहा। एक लाइन पहले कंप्लीट कर होगी जरा सा जो है देखा कम्बल वितरण का खिचड़ी और तिल आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को पिछले 6 महीनों से चल रहा है और हम लोग हर एक शनिवार को कुछ ना कुछ देते हैं। खिचड़ी तो रहता ही है। जैसे जनवरी 1 तारीख को हम लोगों ने पूरी, हलवा और कम्बल का वितरण किया था
आज हम लोगों ने मकर संक्रांति शुभ में हम लोगों ने कम्बल का, आप जैसा देखें ये खिचड़ी का और ये तिल के लड्डू का वितरण किया। और ये हम लोग का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, समाज का सेवा करना, निस्वार्थ भाव से न नारायण सेवा करना, दीनबंधु सेवा करना। इसमें सभी लोगों का सहयोग है। जैसा आप देखते जितने लोग टीम में सब लोग अपना आपसी सहयोग से ये संस्था को हम लोग चला रहे हैं, दीनबंधु सेवा समिति। और दीनबंधु समिति का ही निश्चय है कि आगे भी आने वाले समय पे हम लोग और भी आगे कार्यक्रम करें, जिससे हम लोग आज गरीबों लोग को सुविधा पहुंचा सकें। आज हम लोग 111 कम्बल हम लोग ने बांटा। झारखंड में 4 लाख लोगों के नाम को राशन कार्ड से काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये वैसे राशन कार्डधारी हैं जो राशन का उठाव नहीं करते हैं। लंबे समय से ऐसे राशन कार्डधारी के द्वारा एक बार भी राशन का उठाव नहीं किया गया है। इसके अलावे राशन कार्डधारी की सूची से कटने वाले नाम में 200 क्विंटल तक धान बिक्री करने वाले लोग भी शामिल हैं। इस बात का खुलासा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया है। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि भाषा को लेकर मतांतर सही नहीं है। कैबिनेट की बैठक में सहमति देने के बाद बाहर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। रामेश्वर उरांव ने यह भी कहा है कि राजस्व संग्रह में लगातार सुधार हो रहा है। फिलहाल स्थिति ठीक है। हालांकि राजस्व संग्रह को लेकर ओडिशा की यात्रा कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित कर दी गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।